Hello friends, I am Sunita Gupta, TGT Science in Kendriya Vidyalaya 1 GCF Jabalpur. Friends, I have got instructions from my institute to take online classes during lockdown periods with resources which are available at my home and as per my convenience. So friends, I had taken so many online classes and इससे मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी बेनिफिटेड हुए. नॉट इन माई केवीज स्टूडेंट्स, हमारे रीजन के जितने भी केवीज थे, हर केवीज में ये ऑनलाइन क्लासेस कास्ट की गई एंड इन दिस वे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हुए. एज यू नो, डॉक्टर महिमा त्रिपाठी, she is my guide and I'm doing my research under her guidance. She has given me opportunity to share my experience and tips to you to make online classes successful. So friends, let's know how can online classes can be taken. For this, friends, network environment is compulsory and teachers as well as learners. पर इसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज टीचिंग प्लेटफॉर्म. लर्निंग कंटेंट ऑल्सो अवेलेबल, हमारे पास है उसके भी रिसोर्सेस, लेकिन अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमें? टीचिंग प्लेटफॉर्म. सो लेट्स डिस्कस अबाउट टीचिंग प्लेटफॉर्म. फ्रेंड्स, अब कौन से रिसोर्सेज ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट, इंटरनेट. फ्रेंड्स, गुड क्वालिटी इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. अगर आपके पास हाई क्वालिटी इंटरनेट नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे. सो इसके लिए इंश्योर कर लें कि आपके पास ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नेट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड, इनपुट डिवाइसेस. अब इनपुट डिवाइसेस में ड्यूरिंग लॉकडाउन कोई हाई रिसोर्सेज तो हम नहीं अरेंज कर पाएंगे. सो वेरी सिंपल, डिजिटल कैमरा, और उसके लिए हम अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स मोबाइल में इतनी कैपेसिटी होती है कि 40 मिनट्स के वीडियोस हम आसानी से उसमें बना सकते हैं. क्योंकि एक क्लास हम ऐसा मान के चलते हैं 40 मिनट 40 to 50 मिनट्स की एक क्लास हो सकती है हमारी. तो उतनी मेमोरी हमारे कैमरे में, हमारे मोबाइल कैमरे में होती है और हम अपने मोबाइल कैमरे को यूज करके भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज सॉफ्टवेयर या ऐप. इसके लिए फ्रेंड्स हम कोई भी वीडियो एडिटर एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बैंडिकट और पावर डायरेक्टर जैसे वीडियो एडिटिंग एप्स का इस्तेमाल किया था. नाउ, वेज टू ऑनलाइन क्लासेस. अब कितने तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं? फर्स्ट इज लाइव क्लासेस, आर वी कैन से इट्स अ इंटरैक्टिव क्लासेस एंड इट्स नीड्स हाई क्वालिटी इंटरनेट्स. हमारे पास ही नहीं, इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम टीच करने जा रहे हैं उनके पास भी नेट फैसिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए. सो हम इस तरीके की क्लासेस को थोड़ा सा पीछे रखते हुए हम रिकॉर्डेड क्लासेस को प्रेफर करते हैं. जैसा कि मैंने भी रिकॉर्डेड क्लासेस ही ली. एंड इट नॉट रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी नेट चाहिए, पर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का नेट जरूरी नहीं कि उस समय अवेलेबल रहे. और बहुत ही थोड़े से सॉफ्टवेयर में हम रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं. नाउ, हाउ कैन वी टेक रिकॉर्डेड क्लासेस? सो फर्स्ट वी हैव टू record our teaching and with the help of camera, as I use mobile camera. मैंने तो मोबाइल कैमरे से ही अपनी more than 10 classes I had taken, तो मैंने सारी क्लासेस मोबाइल कैमरे से ही रिकॉर्ड करके बनाई. एंड सेकेंड थिंग्स, अपलोडिंग. एंड फॉर अपलोडिंग I had choose YouTube channels and इस YouTube चैनल में मैंने अपना चैनल क्रिएट किया और मैंने अपनी सारी क्लासेस, अपने सारे टीचिंग वीडियोस जो है उसमें अपलोड कर दिए. एंड जो मोड ऑफ अपलोड है फ्रेंड्स वो दो तरीके का होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक
करने से क्या है कि हमारे जो भी टीचिंग है वो सभी के लिए अवेलेबल है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो वीडियोस हैं वो सिलेक्टेड, जिनको हमने सेलेक्ट किया है लाइक अवर स्टूडेंट्स या जो भी है, हम उन्हीं को दिखाएं, तो हम प्राइवेट पे जाके क्लिक कर दें और उन जो रिक्वायर्ड है, जो हमारे नीडी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनको दिखे। तो इस तरीके से हम प्राइवेट में क्लिक करके और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही उसकी लिंक दे सकते हैं। नाउ इट्स टाइम, अब हमारी टीचिंग मटेरियल भी तैयार हो गया। नाउ इट्स टाइम टू इंटरैक्ट विथ अवर स्टूडेंट्स। तो सबसे सिंपल तरीका तो हमारा व्हाट्सएप है, जो हम व्हाट्सएप जनरली हम यूज ही करते हैं अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन के लिए। पर व्हाट्सएप की जगह अगर हम गूगल क्लासरूम क्रिएट कर लें तो इट इज मोर बेनिफिटेड फॉर अस। वाई? बिकॉज इट मेंटेन प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन के लिए भी व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा अच्छा जो है वो गूगल क्लासरूम रहता है। नाउ अब इट्स टाइम हाउ टू क्रिएट गूगल क्लासरूम। बहुत इजी तरीका है फ्रेंड्स इसको क्रिएट करने के लिए। सो दीज आर द स्टेप्स, you can follow these steps and can create Google Classroom. For this, open a web browser and go to classroom.googleclass. You have to sign it with your Google Apps for Education account. तो फ्रेंड्स, जैसा हमारा सभी का ईमेल आईडी रहता है, तो हम उस ईमेल आईडी की हेल्प से और हम गूगल क्लासरूम में जाकर और हम अपनी क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? ऑन द वेलकम स्क्रीन क्लिक द प्लस साइन, वहां पर एक प्लस साइन होगा और उसको क्लिक करके यू कैन क्रिएट क्लास। इन द क्लास क्रिएट क्लास डायलॉग बॉक्स ओपन, टाइप इन द क्लास नेम एंड सेक्शन। इसको और अच्छे से समझने के लिए आई हैव गिवन अ वीडियो एंड प्लीज सी दैट वीडियो एंड इन दिस वे यू आर एबल टू क्रिएट गूगल क्लासरूम इन योर मोबाइल। Hello friends, let's know how to create Google Classroom to take online classes. For this, first open Play Store and download Google Classroom app. I already downloaded, so you have to go open. And in this way, the classes are created. पर आपको क्रिएट करना है, सो व्हाट यू विल डू, लॉग इन योर ईमेल आईडी एंड क्रिएट योर क्लास, एंड फॉर दिस क्लिक ऑन प्लस आइकॉन. नाउ क्रिएट क्लासेस. One notification is appear on your mobile screen and here you will tick and continue. Now this form will open and here you will write. For example, here you will write bio class. Now you can write semester 1, whatever आपको जो भी लेना है. Room is its Google Classroom, and subject if you want to take physiology. Now click on create. In this way you can see a bio classroom is appear on your mobile screen. Now you have to add your students, and for this you will click on setting option. Here you can get one class code and you will have to give to this class code to your students. In this way your students will add in your Google Classroom. I hope you are getting my point and you are able to create Google Classroom. Thank you friends. Now friends, अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने गूगल क्लासरूम क्रिएट कर ली. नाउ द सेकेंड थिंग्स, स्टेप टू ऐड टीचिंग मटेरियल्स. अब हमने क्लासरूम क्रिएट कर दी. सपोज वी वांट टू गिव सैम्पल पेपर्स टू अवर स्टूडेंट्स.
या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, वर्ड की फाइल देना चाह रहे हैं या पीपीटी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, तो हाउ कैन यू गिव थ्रू गूगल क्लासरूम? तो देयर आर सम स्टेप्स एंड यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन गिव योर टीचिंग मटेरियल्स टू योर स्टूडेंट्स. For this, friends, watch this video and with the help of the given video, you can give PDF file, Word documents, sample paper as well as video also you can give through Google Classroom to your students. हेलो फ्रेंड्स, आपने गूगल क्लासरूम तो क्रिएट कर दी, बट व्हाट इज़ इट्स मोटिव? टू सेंड सम स्टडी मटेरियल आर टू टेक ऑनलाइन क्लासेस. तो हमें अपने स्टूडेंट्स को सपोज कोई स्टडी मटेरियल देना है, तो हाउ यू विल सेंड स्टडी मटेरियल टू योर स्टूडेंट्स? उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हमारा स्टडी मटेरियल कहाँ पर सेव है? सपोज हमने अपना स्टडी मटेरियल PDF फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में फाइल मैनेजर में रखा है. तो फर्स्ट ओपन फाइल मैनेजर. अब देखिए यहाँ पे आपको इतने सारे आइकॉन दिख रहे हैं. तो यदि मान लीजिए आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में है, तो आप डॉक्यूमेंट्स क्लिक करेंगे. इसके बाद आपकी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है यहाँ पर दिख रही हैं, आप अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं. तो अगर सपोज़ हमारी ये एक रिक्वायर्ड फाइल है, हम इसे बच्चों को सेंड करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे और उसके बाद सेंड ऑप्शन पे जाएंगे. सेंड करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम अपनी दिखने लगेगी. टिक ऑन द गूगल क्लासरूम. इस तरीके से आपका जो भी मटेरियल है वो गूगल क्लासरूम में जाने के लिए रेडी हो गया. अब यहाँ पे शेयर क्लासरूम का ऑप्शन आएगा. यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको जितनी सारी क्लासेस आपने क्रिएट करके रखी हैं वो 1 बाय 1 सारी दिख रही हैं. देखिए जैसे मैंने इतनी क्लासेस अपनी क्रिएट कर रखी हैं. आपकी तो रिक्वायर्ड क्लास बायो सेमेस्टर क्लास थी, आप उस पर क्लिक करेंगे. अब जैसे उसको क्लिक करेंगे आपको कई यहाँ पे आइकॉन्स दिख रहे हैं. मेक अनाउंसमेंट, क्रिएट असाइनमेंट, आस्क क्वेश्चन, क्रिएट मटेरियल. अब चूँकि आपने वो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो आप क्रिएट मटेरियल को क्लिक करेंगे. और जैसे ही क्रिएट मटेरियल को क्लिक करेंगे एक आइकॉन ओपन होगा. यहाँ पे आपने जो मटेरियल क्रिएट किया था बच्चों के लिए, उसका वहाँ पे टाइटल भरना है. आप मान लीजिए उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं. उसके बाद उसका अगर डिस्क्रिप्शन भी बच्चों को आप बताना चाह रहे हैं, तो उसका आप 1, 2, 3 लाइन में डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि आपका मटेरियल किस चीज़ से रिलेटेड है. टॉपिक भी अगर रिक्वायर्ड लग रहा है तो आप टॉपिक भी डाल दे सकते. अब ये देख रहे हैं आपका जो भी वो वहाँ पे वर्ड की फाइल आपने जो दी थी वो यहाँ पे आपकी आ चुकी है. अब ये इस सेंड ऑप्शन पे जाएंगे, जो ये एरो का निशान है उसको क्लिक कर देंगे, तो आपका जो ये मटेरियल है वो गूगल क्लासरूम में पहुँच जाएगा. अब आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका मटेरियल गूगल क्लासरूम में गया. आप अपनी बायो क्लास जैसे ही खोलेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि आपका ये मटेरियल यहाँ पहुँच चुका है. और जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये आपका जो मटेरियल था, जो मैंने इस डॉक्यूमेंट की फ़ाइल ली थी, ये मेरी वहाँ पर गूगल क्लासरूम में पहुँच चुकी है. और इस तरीके से बच्चों को ये मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है. और इस तरीके से फ्रेंड्स आप कोई भी आप टेस्ट भी ले सकते हैं. आप टेस्ट पेपर भी बच्चों को भेज सकते हैं और बच्चे उसमें टेस्ट पेपर भी या सैम्पल पेपर भी आप उसको एज ए स्टडी मटेरियल भेज सकते हैं. आई होप आपको ये स्टडी मटेरियल सेंड करना थ्रू गूगल क्लासरूम आ गया होगा. थैंक यू फ्रेंड्स. Now let's discuss how the Google Classroom helpful for student and teachers. Since classroom can be accessed from a mobile device, teachers and students can participate it through their phones and tablets. All files uploaded by teachers and students are stored in a classroom folder on Google Drive. User can access classroom anytime and anywhere. हमने मटेरियल दे दिया है. Student as per their convenient they can watch the given materials. Teachers have full control over the student comments and post. Sometimes friends क्या होता है, students कोई भी तरीके के जो ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स होते हैं वो भी सेंड कर देते हैं. सो इस तरीके से इन चीजों से बचने के लिए जो है हमारा जो गूगल क्लासरूम है इस पर हमारा फुल कंट्रोल रहता है. इन Second thing, teachers and students can send email posts to the stream and send private comments on assignment and provide feedback on the work. इसके साथ ही साथ जैसे हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में अगर हमारा स्टूडेंट्स किसी भी तरीके के आंसर्स रिप्लाई करता है और वो सोचता है कि दूसरे फ्रेंड्स उसको ना देखें, तो इसके लिए या तो वो हमारे पर्सनल फोल्डर में डाल के देता है. लेकिन इससे बेहतर तरीका ये है कि अगर वो गूगल क्लासरूम में अपने असाइनमेंट्स रिप्लाई देगा तो उसके असाइनमेंट्स को उसके दूसरे फ्रेंड्स उसको नहीं देख सकते. तो इन दिस वे वी कैन से कि प्राइवेसी आर मेंटेन्ड बाय द गूगल क्लासरूम.
नाउ लेट्स मोर अबाउट गूगल क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ गिवन वीडियो। अब फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो दिखाने जा रही हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमने मटेरियल दे दिया है, हमने वीडियो दे दिया है, लेकिन हमारे कितने स्टूडेंट्स उसको वॉच कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो रहा है कि टीचर्स तो अपनी तरीके से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, कई बार स्टूडेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, नेट फैसिलिटी नहीं है, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो बराबर से क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। तो टू मेंटेन दिस, हम इस चीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम गूगल क्लासरूम में बच्चों की अटेंडेंस ले सकते हैं। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड हाउ कैन यू एड योर स्टूडेंट्स एंड टेक देयर अटेंडेंस ऑल्सो। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कैसे लेंगे। हमने गूगल क्लासरूम क्रिएट कर ली, स्टडी मटेरियल भी दे दिया, पर हमारे बच्चे हमसे कितने अटैच्ड हैं, कितने हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, ये भी हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। क्योंकि हम इतना जो बच्चों के लिए हम इतने मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे हमारे बच्चे कितने बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो इसके लिए हम गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी क्लासरूम में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे 3 ऑप्शन है, तो हम इसमें क्लास वर्क वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्लस आइकॉन दिख रहा होगा, इस प्लस आइकॉन को क्लिक करेंगे और जैसे आएंगे तो इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन वाले मार्क पर, क्वेश्चन वाले कॉलम पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद ये देखिए हमारी क्लासरूम के कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिखना है, हमारा क्वेश्चन है डेली अटेंडेंस। उसके बाद हम कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो अभी तो हम पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, बच्चों को अनमार्क कर दे रहे हैं। नाउ अब इसके बाद हमें किस डेट पर अपनी क्लास लेनी है। मान लेते हैं कि आज हमें अपनी क्लास 10 जून को 11 बजे देनी है, तो हम 10 जून और टाइम डाल देते हैं 11 बजे का टाइम डाल देते हैं। इसका मतलब है हम ये काम शेड्यूल में डालकर एक दिन पहले भी अपनी क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को मैसेज डाल के रखा है कि स्टूडेंट्स हमारी आज 10 जून को 11 बजे क्लास है, तो ये सारी तैयारी हम व्हाट्सएप में मैसेज दे रखा है बच्चों को हमने, और ये बच्चे हमारे गूगल क्लासरूम में भी ये मैसेज को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इनको पहले से शेड्यूल में डालकर रख सकते हैं। अब इसके बाद हम इस पर शॉर्ट आंसर पर क्लिक करेंगे कि हमें क्या ही चाहिए, क्या किस तरीके की अटेंडेंस चाहिए। तो जैसे ही शॉर्ट आंसर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आएगा। उस पर ऑप्शन 1 पर हम लिख देते हैं आई एम प्रेजेंट। अब देखिए कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने आई एम प्रेजेंट डाला है। अब यहाँ पे मेनू पे जाएंगे और वहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे और शेड्यूल पे देखिए ये हमारी क्लास हमने 6 जून लिख दी थी। यहाँ पे हमें कौन सी क्लास लेनी है, आज 10 जून की क्लास लेनी है और टाइम हमने कितना डिसाइड करके रखा है, 11 बजे डिसाइड कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं और शेड्यूल पे जाकर क्लिक कर देंगे। तो अब लीजिए हमारी क्लास का टाइम शेड्यूल तैयार हो चुका है और 11 बजे हम अपनी क्लास के लिए रेडी रहेंगे। और बच्चे जो हैं हमें 11 बजे कितने बच्चे प्रेजेंट हैं हम उनको ये टाइम बता चुके हैं, तो हमें वो सारे बच्चे हमारे 11 बजे कितने स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट हैं उस क्लासरूम में वो हमें दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अटेंडेंस लेना आ जाएगा। और अब उसके बाद हमने जब बच्चे सारे असेंबल कर लिए तो अब हमारी बारी आती है टीचिंग की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब हम अपनी क्लासरूम में और दूसरे तरीके का टीचिंग मटेरियल लाइव वीडियो कैसे उसमें लिंक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। Now friends, I hope with the help of my videos and my experience, now you are able to create Google Classroom and आप भी अपने बच्चों को Google Classroom के थ्रू ऐड कर लेंगे और बच्चे उससे बेनिफिट होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।